उसने टेक्स्टिंग बंद कर दी। एक दो शब्द के ठंडे जवाब आने लगे। और वो लड़की जो कभी तेरी अटेंशन के लिए तरसती थी, अब ऐसे बिहेव करती है जैसे तू एग्जिस्ट ही नहीं करता। और तू यहां खड़ा सोच रहा है क्या गलत हुआ। लेकिन ध्यान से सुन मेरी बात। जब कोई औरत तुझे इग्नोर करे, वो चेस करने का वक्त नहीं है, ये उठने का वक्त है। इस वीडियो में हम स्टोइसिज्म की ब्रूटल शांति में उतरेंगे और जानेंगे कि जब वो तेरे दिमाग से खेलने की कोशिश करे तो तेरा जवाब क्या होना चाहिए। तू सीखेगा कि खामोशी गुस्से से ज्यादा तेज होती है, कि डिटैचमेंट ऑब्सेशन से ज्यादा खतरनाक होती है, और कि अपनी सेल्फ वर्थ चुनना उसकी वैलिडेशन से उसके ईगो को तोड़ के रख देता है। ये बदला नहीं है, ये इवोल्यूशन है। उसने सोचा था तू टूट जाएगा, इस बार तू गायब हो जाता है, एक गोश्त की तरह, स्टोइक, शांत, अडिग। उसे महसूस होने दे तेरी एनर्जी की गैर मौजूदगी, क्योंकि वो गैर मौजूदगी एक तूफान है। शुरू करते हैं। पहले ये सच समझ ले, जब कोई औरत तुझे इग्नोर करे, वो एक टेस्ट है। चाहे कॉन्शियसली हो या सबकॉन्शियसली, ये एक पावर प्ले है। वो देखना चाहती है तू किस मिट्टी का बना है। क्या तेरी पहचान उसकी अटेंशन पर डिपेंड करती है? क्या तू टूट जाएगा सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसने खींच ली अपनी तरफ? क्या तू वैलिडेशन के पीछे भागेगा बाकी हर मर्द की तरह, या तू वहां बैठेगा कंपोज्ड, ग्राउंडेड और अनटचेबल? स्टोइक्स ने कभी अटेंशन के लिए गिड़गिड़ाए नहीं। उन्होंने अपनी अंदर की दुनिया को कंट्रोल किया और बाकी दुनिया को उन पर रिएक्ट करने दिया। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, तेरा अपने मन पर कंट्रोल है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। ये समझ ले और तू ताकत पालेगा। तो स्टोइक आदमी क्या करता है जब कोई औरत उसे इग्नोर करने लगे? वो कुछ नहीं करता, लेकिन वो कुछ नहीं सब कुछ होता है। वो तेरी रिएक्शन एक्सपेक्ट करती है, वो तेरी इमोशंस एक्सपेक्ट करती है, लेकिन तेरी खामोशी हजार मैसेजेस से ज्यादा हिला देती है उसे। क्योंकि ये एक टेरिफाइंग सच प्रूव करता है, तुझे उसकी जरूरत नहीं। और तब उसे एहसास होता है, जो ईगो उसने दिखाने की कोशिश की, वो स्टोइक के कानून के सामने टूट गई। लेसन एक, डिटैच टू डोमिनेट। एपिक्टाइटस ने कहा था, हम जिंदगी की घटनाओं से नहीं बल्कि उनके बारे में अपने जजमेंट से दुखते हैं। इग्नोर होना तभी हर्ट करता है जब तू इसे रिजेक्शन समझे। इसको इंफॉर्मेशन की तरह समझ। वो तुझे दिखा रही है वो कौन है। एक औरत जो बिना कम्युनिकेशन के, बिना रिस्पेक्ट के पीछे हट जाती है। उसने खुद को तेरी जिंदगी से हटा लिया। जाने दे उसे। तुझे क्लोजर नहीं चाहिए, तुझे क्लैरिटी चाहिए। और क्लैरिटी यही कहती है, जो जाना चाहता है उसके पीछे मत भाग। लेसन दो, उसकी अटेंशन से ज्यादा अपनी इज्जत कर। जब भी तू डबल टेक्स्ट करता है, ओवर एक्सप्लेन करता है या वैलिडेशन के लिए गिड़गिड़ाता है, तू अपने मैस्कुलिन एसेंस को थोड़ा थोड़ा खराब करता है। वो उन मर्दों की इज्जत नहीं करती जो वॉक अवे नहीं कर सकते। सैनिका ने कहा था, जो डर नहीं घबरा वो आजाद है। जब तू अपनी शांति को उसकी अटेंशन से ऊपर रखता है, तू डायनेमिक को पलट देता है। तू रिएक्ट नहीं कर रहा, तू रिक्लेम कर रहा है, और वो ये शिफ्ट फील करेगी। लेसन 3, खामोशी को अपनी जगह बोलने दे। उसे ब्लॉक मत कर, सब ट्वीट मत कर, अपना एग्जिट अनाउंस मत कर। बस चुप हो जा। उसे अपनी स्टोरी देखने दे और सोचने दे कि तूने उसकी देखना क्यों बंद किया। उसे वो हे 2 हफ्ते बाद भेजने दे और कोई रिप्लाई ना पाए। तेरी गैर मौजूदगी पेटी नहीं है, वो पावरफुल है। लेसन 4, इल्यूजन में नहीं, खुद में इन्वेस्ट कर। इस जगह का इस्तेमाल कर लेवल अप करने के लिए। जिम, बिजनेस, ब्रदरहुड, दिमाग। जो भी एनर्जी तू उसे दे रहा था, वो पूरी एक ऐसे आदमी बनाने में लगा जो सिर्फ अट्रैक्ट नहीं करता, कमांड करता है। क्योंकि जब तू खामोशी में इवॉल्व करता है, तू वापस आता है, पहचाना ही नहीं जाता। और वो रियलाइज करेगी कि उसने कभी तुझ जैसा कोई नहीं देखा था। वो एक वर्जन था, नया तू मुड़ के भी नहीं देखेगा। अब बिल्कुल सीधा बात करते हैं। जब कोई औरत तुझे इग्नोर करे, ज्यादातर मर्द 3 ट्रैप्स में से एक में गिरते हैं। वो गिड़गिड़ाते हैं, वो गुस्से में आते हैं, या वो पोस्ट करते हैं और खुश रहने का नाटक करते हैं। तीनों चीजें एक ही बात चिल्लाती हैं,
तेरे बिना मैं ठीक नहीं हूं। लेकिन स्टोइक आदमी, वो उसकी रेडार से गायब हो जाता है। वो हार्ट ब्रेक के कोट्स पोस्ट नहीं करता, वो गेम्स नहीं खेलता, वो उसे जाने देता है, क्योंकि वो जानता है जो शांति से चला जाए वो कभी रुकने के लिए था ही नहीं। तू किसी को अपनी वैल्यू कन्विंस करने के बिजनेस में नहीं है, तू खुद को मास्टर करने के बिजनेस में है। और ये आयरनी देख, जब उसे तेरी दूरी महसूस होगी, जब वो तेरी ग्रोथ देखेगी, जब उसे पता चलेगा कि तू इंतजार नहीं कर रहा, तब उसका ईगो टूट जाता है। क्योंकि जो उसने कंट्रोल समझा था वो तेरी कंपैशन थी, और अब वो जा चुकी है। उसे खामोशी का स्वाद चखने दे। उसने तुझे इग्नोर किया, लेकिन तू टूटा नहीं, तू भागा नहीं, तू खोया नहीं, तू इवॉल्व हुआ। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, सबसे बड़ा बदला यही है कि अपने दुश्मन जैसा न बनने दो खुद को। तो उसे गेम्स खेलने दे, उसे रिएक्शंस ढूंढने दे, उसे तुझे टेस्ट करने दे। तू एक ऐसे आदमी की तरह रहता है, शांत आग वाला, अडिग, मिस्टीरियस, ग्राउंडेड। क्योंकि एंड में जिस औरत ने तुझे इग्नोर किया वो सिर्फ ये दिखा रही थी कि वो क्या वैल्यू करती है, और अगर वो तुझे नहीं, तो ये उसकी कमी है। चल जा, फख्र से चल, खामोशी से चल, और देख, जो ईगो तुझे हर्ट करने आया था, तेरी बेरुखी के बोझ तले चूर चूर हो जाता है। तू ठंडा नहीं है, तू शांत है, और ये शांति हर उस चीज को मिटा देती है जो तेरे लायक नहीं। अगर ये बातें तेरे दिल को छू गईं, तो अभी इनर कोडेक्स को सब्सक्राइब करो। यहां हर हफ्ते आएगी वो सच्चाई जो तुझे एक स्ट्रॉन्गर, काल्मर और बेटर मैन बनाएगी। सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ, और इस जर्नी का हिस्सा बनो।